हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्नेक कोड। आज हम गाइस देखने वाले हैं कि लारावेल और नॉर्मल एसक्यूएल के अंदर ग्रुप बाय और हैविंग की क्वेरी कैसे लिखते हैं और हैविंग पिक्चर में क्यों आया और ग्रुप बाय पिक्चर में क्यों आया। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं। ये देखो मेरा लारावेल 11 है। मैं यहाँ पे अपना डेटाबेस दिखा देता हूँ। ये यूजर्स टेबल है। अभी यूजर्स टेबल के अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और सिटी। ठीक है, तो इतने हमारे पास कॉलम्स है। तो अभी मेरे को उतने यूजर्स चाहिए कि सेम सिटी में। सपोज कि मेरे को मुंबई वाले यूजर्स का डेटा, कौन कौन से यूजर है उसका काउंट चाहिए, दिल्ली वाले यूजर्स कितने हैं उसके काउंट चाहिए। तो यानी मेरे को सिटी वाइज काउंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि सिटी वाइज काउंट मैंने ऐसा क्यों यूज किया। तो सिटी वाइज काउंट इसलिए मैंने बोला कि जो भी ग्रुप बाय होता है तो मोस्टली एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होता है। सपोज कि काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, वो सब के साथ हम यूज करते हैं। तो हमें मुंबई का काउंट चाहिए तो हम ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसका एग्जांपल। भाई उसका एग्जांपल ये है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ मैंने एक क्राउड क्रिएट किया हुआ है यूजर्स कंट्रोलर के अंदर एसक्यूएल क्वेरी को लेके। ठीक है, तो अभी मैं वो एसक्यूएल क्वेरी में यहाँ पे रन करता हूँ। सपोज कि वो राउट को रन करता हूँ तो अभी देखो मेरे पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे को ग्रुप बाय सिटी करके मेरे को यूजर्स के काउंट चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम उसके लिए क्वेरी लिखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली हम ये हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डीबी कॉलन स्कोप वेरिएबल टेबल। ठीक है, टेबल यूजर्स, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए। देखो पहले हम ये करते हैं कि डीबी सिलेक्ट यूजर्स एंड गेट। ठीक है, ये गेट करेंगे तो सारे यूजर्स का डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे। तो मेरे को अगर सिटी वाइज काउंट चाहिए तो मेरे को लूप घुमाना पड़ेगा कि मुंबई के अंदर कितने हैं वैसे। पर हम ग्रुप बाय का यूज क्यों करते हैं अभी देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रुप बाय। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं, हमें सिर्फ चाहिए सिटी। ठीक है, वो आपको जिसके रिगार्डिंग आपको ग्रुप बाय करना है वो लिख लेने का, सिंपली कॉलम का नेम। ये मैंने सिटी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सिटी करके था बराबर। ये मैंने पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो क्वेरी होगी वो पूरी की पूरी, सॉरी, ग्रुप बाय लास्ट में आता है। सॉरी, यस, दैट्स ऑल। यहाँ पे देखो क्या एरर है, सिंटेक्स एरर, एक्सेस वायलेट। बराबर, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप नॉन एग्रीगेटेड फंक्शन के साथ ग्रुप बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों आया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमें एग्रीगेट, मैंने जैसे पहले बोला था कि काउंट सम एवरेज के साथ ही हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट ब्रैकेट्स सिटी और जो डीबी यूजर काउंट, यानी वो सिटी में ये डीबी यूजर काउंट यानी काउंट कितने हैं, ये सब क्वेरी होगी। ठीक है, अभी मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे कैरेट चली जाएगी और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सिटी मुंबई यूजर काउंट 3, सिटी दिल्ली यूजर काउंट 2, बैंगलोर 1। ठीक है, ये हो गया ग्रुप बाय। मोस्टली ये ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट है। तो अभी मैं नेक्स्ट एक स्टेप आगे जाता हूँ कि मेरे को ऐसे यूजर्स, ऐसी सिटीज चाहिए जहां पे यूजर काउंट 2 से ज्यादा हो। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा हो। तो अभी अभी के केस में आप देखोगे तो मेरे पास यूजर काउंट 3 मुंबई में है, दिल्ली में 2 है, बैंगलोर में 1 है, चेन्नई में 1 है, 2 है और कोलकाता में 2 है। तो मेरे को ये बैंगलोर वाला लिस्ट में नहीं चाहिए। मेरे को इतने ही चाहिए कि जो 2 और 2 से ज्यादा हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि वेयर यूजर काउंट इज इक्वल टू, ऐसा करके यूजर काउंट। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा तो ये नहीं चलेगा, वेयर यहाँ पे नहीं चलता। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम वेयर क्लोज नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये जो यूजर काउंट है वो ऑन रन टाइम पे बनता है। यहाँ पे वेयर क्वेरी को वो यूजर काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास पिक्चर में आया है
हैविंग। ठीक है, अभी ये हैविंग क्या है? तो हैविंग क्या करता है कि जो, देखो पहले ग्रुप बाय कैसे वर्क करता है मैं समझाता हूँ। कि ये जो ग्रुप बाय है वो क्या करेगा कि जो हमने वेयर लगाया है ये वेयर उसी पे लगेगा कि सिटी में लगूंगा, सिटी की यानी जो कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, डेटाबेस में, टेबल में, तो उसके ऊपर लगता है। पर अभी ये यूजर काउंट तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हम रन टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं। तो वो केस में क्या होता है कि पहले वेयर चलता है, उसके बाद ग्रुप बाय चलता है और उसके बाद डेटा रिट्रीव होता है। ठीक है, तो अभी हम हैविंग लगाएंगे तो सॉरी वेयर लगाएंगे तो उसको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए पिक्चर में आया हैविंग। अभी ये हैविंग क्या है, मैं हैविंग, हैविंग रो काउंट इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं दो और दो से ज्यादा। ठीक है, तो ये कैसे चलेगा, मैं अभी यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। आउटपुट देखते हैं आपको पता चल जाएगा। ये देखो, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर यहाँ से चला गया। तो अभी ये रन कैसे, ये चला कैसे? तो सबसे पहले क्वेरी ने क्या किया कि पहले से वेयर कंडीशन नहीं है तो डायरेक्टली वो ग्रुप बाय करेगा। ग्रुप बाय सिटी किया और उसका काउंट निकाला, यूजर काउंट। अभी यो यूजर काउंट को लेके यहाँ पे हैविंग, यानी ये ग्रुप बाय भी हो चुका सिटी के वाइज। अभी ग्रुप बाय होने के बाद जिसके अंदर काउंट दो या दो से ज्यादा है, बराबर, वैसे ही डेटा मेरे को रिटर्न दो, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ये यही है, मेन डिफरेंस ये है कि हैविंग और रो, वेयर, ये दोनों में डिफरेंस यही है कि वेयर पहले चलता है, क्वेरी चलने के पहले वेयर चलता है, उसके बाद डेटा रिट्रीव होता है। और यहाँ पे ऐसा होता है कि पहले क्वेरी चल जाती है, ग्रुप बाय चल जाता है और लास्ट में जो रिकॉर्ड बचे उसके ऊपर हैविंग लगता है जो कि हमारी कंडीशन होती है। तो दैट्स ऑल गाइस, ये है एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम ग्रुप बाय और हैविंग कैसे यूज करते हैं वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।